अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदहु वला रिसालत बअदहु अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अवलम यरौ इलत तैरि फ़ौक़हुम सॉफ़ातिन व यक़बिज़न मा युमसिकुहुन्ना इल्लर रहमान इन्नहु बिकुल्लि शैइन बसीर। अम्मन हाज़ल्लज़ी हुवा जुन्दुल लकुम यंसुरुकुम मिन दूनिर रहमान इनिल काफ़िरून इल्ला फ़ी गुरूर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हर किस्म की हम्दो सना उस वहदहु ला शरीक के लिए है जो हम सब का खालिक व मालिक राज़िक व हाकिम दाता व दस्तगीर है। अनगिनतो लातादाद बेशुमारो बेहिसाब दुरूद व सलाम हो जनाब आमना के लाल महबूब रब्बिल आलमीन शाफिल मुस्लिमीन खातमुन नबिय्यीन हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकत पर इंतहाई मोहतरम मुकर्रम मुअज़्ज़ज़ मुहतशम और महज़ मुखलस और काबिल सद एहतराम बुजुर्गों भाइयों दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की लारे बेऐब शान व बरकत वाली फजीलत व अज़मत वाली किताब से आप हज़रात के सामने चंद आयात करीमा तिलावत करने की तौफीक नसीब हुई। रब ताला से दुआ व इल्तिजा है, रब ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। मुअज़्ज़ज़ सामीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की लारेब किताब से मैंने सूरतुल मुल्क के हवाले से इससे पहले मैं गुज़िश्ता जुम्मतुल मुबारक में गुफ्तगू कर चुका हूँ। बकिया आयात पर इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इस जुमा में सूरतुल मुल्क की जो आयात हैं उन पर गुफ्तगू करूँगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ व इल्तिजा है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। तिलावत शुदा आयात करीमा के अंदर रब्बे कायनात ने फरमाया वलक़द कज़्ज़बल्लज़ीन मिन क़ब्लिहिम फ़कैफ़ कान नकीर। और अलबत्ता कि एक झुटलाया उन लोगों ने जो उनसे पहले हो गुजरे, बस किस तरह हुआ इनकार उनका। फ़कैफ़ कान नकीर, बस किस तरह उनका झुटलाना हुआ, इनकार हुआ उनका। अवलम यरौ इलत तैरि फ़ौक़हुम सॉफ़ातिन व यक़बिज़न, क्या और नहीं देखा दुनिया वालों ने परिंदों की तरफ जो उनके ऊपर उड़ रहे होते हैं, साल में के सफ बस्ता और रुके हुए होते हैं। मा युमसिकुहुन्ना इल्लर रहमान, नहीं रोकता है उनको मगर रहमान। इन्नहु बिकुल्लि शैइन बसीर, बेशक शान ये है कि बेशक वो अल्लाह हर चीज़ को देखने वाला है। मुअज़्ज़ज़ सामीन, इन आयात करीमा के अंदर रब्बे कायनात ने फरमाया कि जिन लोगों ने मैं अल्लाह की नाफरमानी की, मैं अल्लाह के हुक्म की तामील ना की, तो उन लोगों को के ऊपर मैं अल्लाह ने तरह तरह के अज़ाब मुसख्खर किए। कौम लूत पर पत्थरों की बारिश बरसा कर उनको हलाक किया। कौम हूद को बंदर बना दिया गया। और कौम आद इतनी सख्त कौम थी कि वो यानी कौम आद और समूद दोनों कौमें इतनी सख्त कौमें थीं कि वो पत्थर तराश कर अपने मकान बनाती थी और इतने सख्त थे कि समुंदर से मछली लेकर आसमान
के सूरों के साथ वो भून कर खाया करते थे। और एक दरख्त को पकड़ते तो दरख्त को जड़ों से उखाड़ कर बाहर ले आते। इतनी ताकत वाली कौमें, अल्लाह रब्बे कायनात ने उनको नेस्तो नाबूद किया। उनके तज़किरे भी इस कुरान पाक के अंदर मौजूद हैं। मोअज़्ज़िज़ सामीन, कुरान पाक के अंदर रब्बे कायनात ने एक बहुत बड़े बादशाह का तज़किरा फरमाया, जो बादशाह इस दुनिया के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नाफरमानी करता था और वक्त के उस नबी की बात को न मानता था। उसका नाम कारून था। रब्बुल इज़्ज़त की नाफरमानी करने की वजह से उस कारून बादशाह को रब्बे कायनात ने ज़मीन के अंदर धंसा दिया। अल्लाह रब्बे कायनात इस दुनिया के लोगों को ये पैगाम देना चाहते हैं, वलक़द कज़्ज़बल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, अलबत्ता ताकि को जुटलाया था तुमसे पहले वाले लोगों ने, फ़कैफ़ कान नकीर, बस किस तरह हुआ उनका इनकार, उनका जुटलाना किस तरह हुआ। मैं अल्लाह ने उनको नेस्तो नाबूद कर दिया। किसी के ऊपर तुम तो तेज हवाएं भेजकर उनकी खोपड़ियां आपस के अंदर टकरा कर उनको हलाक कर दिया। किन बादों के ऊपर रब्बे कायनात ने परिंदे भेजकर उनको हलाक कर दिया। बाद को में ऐसी जिनके ऊपर शहद की मक्खियां अल्लाह रब्बे कायनात ने भेज करके उस कौम को तबाह व बर्बाद कर दिया गया। बाद को में ऐसी जिन पर रब्बे कायनात ने कीड़े मकोड़े भेज करके खाने की हर चीज के अंदर कीड़े मकोड़े पैदा करके उस कौम को नेस्तो नाबूद कर दिया। अब बाद को में ऐसी रब्बे कायनात ने उनको मुंह के ऊपर हर पीने की चीज को खून बना करके रब्बे कायनात ने उनको नेस्तो नाबूद कर दिया। अल्लाह रब्बे कायनात इस दुनिया के अंदर हर एक इंसान को ये पैगाम दे रहे हैं, वलम यरौ इला तैरी फौकहुम साफातिन व यक़बिज़न, क्या तुमने नहीं देखा परिंदों की तरफ जो तुम्हारे ऊपर परिंदे हैं साल में के सफ बस्ता और रुके हुए, यानी आसमानों के ऊपर परिंदे उड़ रहे होते हैं और उनको कोई सहारा कोई सपोर्ट नहीं होता दाएं बाएं से कोई, लेकिन फिर भी वो उड़ रहे होते हैं। फिर फरमाए वाक़िबिन, बार परिंदे ऐसे हैं इतनी महारत रखते हैं कि उड़ते उड़ते वो अपने पैरों को रोक लेते हैं। उनको कौन रोक रहा है? इन परिंदों के ऊपर गौर फिक्र तो करो ना। मा युमसिकुहुन्ना इल्लर रहमान, इन परिंदों को कोई नहीं रोकता मगर रहमान, अल्लाह की कुदरत के साथ अल्लाह के हुक्म के साथ ये उड़ते हैं। इसलिए फरमाया इन्नहु बिकुल्लि शैइन बसीर, इन परिंदों को देख करके तुम्हें इबरत हासिल कर लेनी चाहिए कि दुनिया की कायनात की हर चीज को इतना सेंस इतना तजर्बा देने वाला कौन है। इसलिए अल्लाह रब्बे कायनात फरमा रहे कि मैं अल्लाह बेशक हर चीज को देखने वाला हूँ। इन्नहु बिकुल्लि शैइन बसीर, बेशक मैं अल्लाह हर चीज को देखने वाला हूँ। इसलिए मुअज़्ज़िज़ सामीन, रब्बे कायनात ने यहाँ परिंदों की मिसाल बयान फरमाई जो कमजोर से कमजोर मखलूक है और हवाओं फजाओं के अंदर वो जब उड़ते हैं फरमाया कि उनके ऊपर गौर करो, फिक्र करो, तदब्बर करो, तुम्हें जरूर जो है वो उनसे भी सबक मिलकर मैं अल्लाह की तरफ तुम्हें रुग़बत कर लेनी चाहिए। इसलिए फरमाया कि मैं अल्लाह की इन्नहु बिकुल्लि शैइन बसीर, मैं अल्लाह की सिफ़त यह है कि मैं हर चीज़ को देखने वाला हूँ। फिर रब्बे कायनात दुनिया के अंदर बड़े बड़े ताकतवरों को चैलेंज दे रहे हैं, अम्मन हादल्लज़ी हुवा जुंदुल लकुम यंसुरुकुम मिन दूनिर रहमान, आया कौन हो सकता है जो लश्करों तुम्हारा मदद करे तुम्हारे रहमान के साथ, रहमान के अलावा। अल्लाह का अज़ाब आ जाए, पत्थरों की बारिश बरसना शुरू हो जाए, या ज़लज़ला आ जाए, या हवाएं आ जाए, या तरह तरह का कोई और अज़ाब आ जाए, तो कौन ऐसा तुम्हारा लश्कर है? क्या तुम्हारी फौज है? क्या तुम्हारी कोई पुलिस है? क्या कौन सा ऐसा लश्कर है जो तुम्हें आकर अल्लाह के अज़ाब से बचा सके? इसलिए अल्लाह का अज़ाब सख्त है। इन्न बत्श रब्बिक लशदीद, बेशक में अल्लाह की पकड़ सख्त है। फिर अल्लाह रब्बे कायनात फरमा रहे हैं इनिल काफिरून इल्ला फी गुरूर, नहीं इनकार करने वाले मगर धोखे में हैं। आज दुनिया के अंदर धोखे में लोग हैं, यानी आरे कहता है जी हमने ज़लज़ले का मुकाबला कर लिया, हमने फलां तूफान का मुकाबला कर लिया, अल्लाह के अज़ाब के साथ कोई
यानी मुकाबला नहीं कर सकता। इसलिए रब्बे कायनात फरमा रहे हैं कि दुनिया के लोग गफलत में हैं, धोखे में हैं, अल्लाह का अज़ाब सख्त है। पुरानी कौमों का तज़किरा अल्लाह रब्बे कायनात बयान फरमा कर दुनिया के लोगों को अपनी तरफ यानी रुगबत और कुर्बत करने के लिए तरगीब दे रहे हैं कि इंसान मेरी तरफ मुतवज्जे हो जा। इसलिए अल्लाह रब्बे कायनात फिर इंसान को फिक्र दे रहे हैं। रब्बे कायनात फरमा रहे हैं अम्मन हाज़ल्लज़ी यरज़ुकुकुम इन अमसका रिज़्का, आया कौन है वो शख्स जो तुम्हें रिज़्क दे अगर अल्लाह तुम्हारे रिज़्क को छीन ले, अगर अल्लाह तुम्हारे रिज़्क को रोक ले तो फिर कौन है जो तुम्हें खिलाने पिलाने के लिए कोई रिज़्क दे। तुम्हें कौन हो सकता है दुनिया के अंदर यानी को जो खाना पहुंचा कर तुम्हें तुम्हारे उस भूख को दूर करे। रब्बे कायनात फरमा रहे हैं कि इंसान को चैलेंज दे रहे हैं, इंसानों ये खाना मैं अल्लाह की तरफ से मिल रहा है तुम्हें, ये पीना भी मैं अल्लाह की तरफ से तुम्हें मिल रहा है। दुनिया के अंदर तुमने बेशक तरह तरह की तरक्की कर ली हो, लेकिन ये तमाम तर चीजें मैं अल्लाह ही पैदा करने वाला हूँ। दुनिया के अंदर कोई ऐसा इंसान नहीं जो तुम्हें मुसीबत से बचा सके। फिर फरमाया कोई ऐसा इंसान नहीं जो तुम्हें कुछ रिज़्क दे सके। अगर मैं अल्लाह रिज़्क छीन लूं तो फिर तुम्हारा जीना नामुमकिन हो जाए। इसलिए मेरे भाइयों रब्बे कायनात फरमा रहे आया कौन है जो रिज़्क दे तुमको अगर मैं अल्लाह तुम्हारे रिज़्क को छीन लूं। बल्लजू फी उतुव्विन व नुफूर, बल्कि उलझे हुए हैं वो सरकशी में और भागने में। फरमाया दुनिया के लोग उलझे हुए हैं सरकशी और भागने में, मैं अल्लाह से दूर दूर भाग रहे हैं, मस्जिद से दूर दूर हो रहे हैं, मैं अल्लाह के हर हुक्म से दूर दूर हो रहे हैं, दिल के अंदर नफरतें ही नफरतें, बल्कि उलझे हुए हैं मैं अल्लाह के साथ, मैं अल्लाह की हर एक बात को नहीं मानते। फरमाया मैं अल्लाह अगर तुम्हारे एक रिज़्क को ही बंद कर दूं तो कौन है तुम्हारे रिज़्क को दूर करने वाला। अफमन यमशी मुकिब्बन अला वजहिही अहदा अम्मन यमशी सविय्यन अला सिरातिन मुस्तकीम। अल्लाह रब्बे कायनात दुनिया के अंदर इंसान को तरगीब दे रहे हैं कि इंसान सोच तो सही, क्या बस वो इंसान बेहतर है जो अपने ऊंधे मुंह पर चल रहा है, या वो शख्स जो चल रहा है सीधे रास्ते पर, जो सीधे रास्ते पर चल रहा है वो सीधा इंसान है, या जो ऊंधे मुंह चल रहा है वो इंसान ज्यादा बेहतर है। मेरे भाइयों इंसान से अल्लाह रब्बे कायनात सवाल कर रहे हैं कि इंसान जो दुनिया के अंदर जो दुनिया के पीछे लगा हुआ है, दुनिया परस्त इंसान है और एक दीनदार इंसान है, क्या दीनदार इंसान बेहतर है या दुनियादार इंसान बेहतर है। रब्बे कायनात यहाँ पे सवाल करके इंसान को इस चीज की तरगीब दे रहे हैं कि इंसान मेरी तरफ आ जा, मेरी तरफ मुतवज्जे हो जा, तेरा खालिक मालिक राज़िक हाकिम दस्तगीर नफा नुकसान का मालिक मैं अल्लाह हूँ। इसलिए रब्बे कायनात फिर इंसान को दे फरमा रहे हैं कुल हुवल्लज़ी अंशअकुम वजअल लकुमुस्समअ वल अबसार वल अफइदा। मेरे पाक पैगंबर मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप दुनिया के अंदर ये इस चीज का ऐलान फरमा दें कि मैं अल्लाह वो ज़ात हूँ जिसने तुमको पैदा किया है, और मैं अल्लाह ने तुम्हारे लिए कान बनाए, और मैं अल्लाह ने तुम्हारे लिए आंखें बनाई, और मैं अल्लाह ने तुम्हारे लिए दिल बनाया। तीनों चीजें यानी दिल बनाया, आंखें बनाई और सुनने के लिए कान बनाए। मैं अल्लाह वो ज़ात हूँ। मेरे पाक पैगंबर दुनिया के अंदर मेरी पहचान करवा दो इन दुनिया के लोगों को, ताकि ये लोग मेरे तरफ मुतवज्जे हो जाएं। मैं अल्लाह ने तुम्हारे लिए कान बनाए, आंखें बनाई और दिल बनाए, ये मेन चीजें इंसान की। और मेरे भाइयों इनमें से अगर एक चीज भी काम करना छोड़ दे तो इंसान की जिंदगी नामुमकिन है। इसलिए फरमाया कि ये दिल की नेमतें, आंखें की नेमतें और कानों की नेमतें मैं अल्लाह की तरफ से तुम्हें बगैर किसी कीमत के मिली हुई हैं। इनका क्या करो, इनको अल्लाह के हुक्मों के ताबे करके मैं अल्लाह के करीब हो जाओ। कलीलन मा तशकुरून, ऐ दुनिया के इंसानों बहुत कम हो जो तुम मैं अल्लाह का शुक्र अदा करो। बहुत कम हो, बहुत कम यानी मैं अल्लाह का शुक्रिया अदा करते हो, शुक्र अदा करते हो। मैं अल्लाह के का शुक्र अदा करो।
अगर इनमें से कान या आंखें या दिल ही बीमार हो जाए, कुछ ऐब आ जाए, इंसान लाखों रकम इसके ऊपर खर्च कर दे तो इंसान की ये चीजें वापस नहीं लौट सकती। मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बे कायनात ने इंसान को बगैर किसी कीमत, बगैर किसी इवज के दी हुई है। अल्लाह रब्बे कायनात इंसान को फरमाने के, इंसान इन चीजों के ऊपर गौर फिक्र करके मैं अल्लाह को याद करने वाला बन जा। इसलिए अल्लाह रब्बे कायनात दुनिया के अंदर मेरे पाक पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये भी फरमा रहे, कुल हुवल्लज़ी दरअकुम फिल अर्द। मेरे पाक पैगंबर आप दुनिया के अंदर ये ऐलान फरमाए कि मैं अल्लाह वो ज़ात हूँ जिसने तुमको छोड़ दिया है जमीन में, जिसने इंसानों को दुनिया में छोड़ दिया। इंसान कोई कहाँ रह रहा है, कोई कहाँ रह रहा है, और रब्बे कायनात की जमीन बनी हुई, रब्बे कायनात फरमा कर रहे हैं कि ये सारी नेमतें भी मैं अल्लाह की दी हुई। और ये सुन लो, व इलैहि तुहशरून। मेरे पाक पैगंबर दुनिया में ये भी ऐलान फरमा दो कि उसी अल्लाह की तरफ तुमने लौट के जाना है, फौत होकर के तुमने अल्लाह की तरफ जाना है, क़यामत वाले दिन दोबारा जिंदा होकर के तुमने अल्लाह की तरफ आना है। इसलिए मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बे कायनात ने कानून बयान कर दिया और एक कानून बना दिया है, कुलिया बना दिया है कि हमने दुनिया के अंदर से जाना है, अल्लाह के सामने हाज़िर होना है, अपना हिसाब किताब देना है। अल्लाह की हर नेमत हमें मिली हुई है। अल्लाह रब्बे कायनात फरमा रहे हैं, कलीलन मा तशकुरून, में अल्लाह का तुम बहुत कम शुक्र अदा करते हो। और फिर फरमाया कि दुनिया के लोगों को जब ये कहा जाए कि तुमने फौत हो जाना है, फौत होने के बाद हमारे पास आना है, तो दुनिया के लोग क्या कहते हैं? दुनिया के लोग, अल्लाह रब्बे कायनात ने दुनिया के लोगों की वो बात इस कुरान पाक के अंदर मेंशन कर दी। अल्लाह रब्बे कायनात फरमा रहे हैं, वयक़ूलून मता हादल वादु इन कुंतुम सादिकीन। दुनिया के लोग ये कहते हैं कि कब है ये वादा, करो तुम सच्चे, अगर तुम्हारा ये दावा सच्चा है तो ये बात कब होनी है कि हमने मरना है और अल्लाह के सामने हाजिर होना है और हिसाब किताब देना है। मेरे भाइयों, इसलिए अल्लाह रब्बे कायनात ने यहाँ पे बयान कर दिया है कि मैं अल्लाह की तरफ तुमने आना है, और इसके अंदर कोई शक व शुबा नहीं, तुमने हर बात का हिसाब किताब देना है मैं अल्लाह के सामने। अपने तुम्हारे हाथ किस काम में सर इस्तेमाल हुए, तुम्हारी जबान कैसे इस्तेमाल तुमने की, और तुमने हर मजलिस के अंदर कैसा फैसला किया, तुमने जिंदगी कैसी गुजारी। जब ऐसी बातें जब इंसान को बताई जाती हैं तो इंसान कहता है, अल्लाह रब्बे कायनात फरमाने के इंसान ये कहता है, वयक़ूलून मता हादल वादु, कि ये वादा कब आना है जब हम अल्लाह के सामने हाजिर होकर हिसाब किताब देंगे। मुअज़्ज़ज़ आमीन, अल्लाह रब्बे कायनात फरमा रहे हैं कि इन्नमल इल्मु इंदल्लाह, मौत और जिंदगी देना में अल्लाह का काम है, और इसका इल्म भी में अल्लाह को है, कब किसी के ऊपर मौत आएगी और किसको कितनी जिंदगी मिलेगी। मुअज़्ज़ज़ आमीन, अगर एक इंसान को इस चीज़ की खबर हो जाए कि आज मैंने फौत होना है, इंसान कई मुद्दों पहले, कई सालों पहले इंसान मौत की तैयारी करना शुरू कर दे। अल्लाह रब्बे कायनात ने मौत के हर मंजर को पोशीदा रख दिया। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि मौत एक ऐसा मंजर है कि इंसान एक कपड़े को, यानी उस कांटों के ऊपर फेंक दे, रेशम के कपड़े को, और जोर से उसको खींचे तो वो कपड़ा जो है वो फट जाएगा। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि एक मोमिन, एक गुनाहगार इंसान जिसके बदन से रूह जो निकाली जाती है, इतनी इससे भी ज्यादा तकलीफ इंसान को होती है, और इंसान का जिस्म जो है वो चिकनाचूर हो जाता है। मुअज़्ज़ज़ सामीन, हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जब वो मौत का मंजर तारी हुआ, हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें वो खड़ी रुक गई, हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान रुक गई, और इतनी तकलीफ हुई कि कभी दाएं करवट कभी बाएं करवट तब्दील करते करते आपके पेशानी पर पसीना और आपका चेहरा अनवर जो है वो सुर्ख होता है और कभी जर्द हो रहा है। हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस कैफियत, उस हालत में अचानक कुछ अल्फाज निकलते हैं। अल्लाह के पाक पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला इलाहा इल्लल्लाह इन्न सकरातिल मौत करबुन, के
अल्लाह के सिवा कोई हाजत रवा नहीं, हाजत के अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। बेशक मौत की सख्तियाँ, बेशक मौत की तलखियाँ सख्त हैं। मुअज़्ज़ज़ सामीन, अल्लाह के पाक पैगंबर दुनिया के अंदर जन्नती होने की बिशारतें आपको मिल गई। आप खातमुन नबीन, आप रहमतुल लिल आलमीन, आप शाफी महशर। लेकिन जब नदा का वक्त आया, आपकी हालत ये है कि आपका चेहरा मुतगय्यर हो रहा है, तकलीफ पर तकलीफें। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज ये हैं कि इन सकरातिल मौत कर्बुन, मौत की सख्तियाँ और मौत की तलखियाँ सख्त हैं। इसलिए मुअज़्ज़ज़ सामीन, आज दुनिया के अंदर हमारा अपना मुहासबा करें, हम कितने गुनाहों के अंदर डूबे हुए हैं। हमारे हाथों से कितनी ज्यादतियाँ होती हैं, हम कितने झूठ बोलते हैं, मुनाफिकत कितनी ज़्यादा है, हमारी ज़बानों पर गाली गलौज कितनी ज़्यादा है, हमारे घरों में कितने लोग नमाजी हैं। मुअज़्ज़ज़ सामीन, हर मामलात के अंदर हम गुनाहों के अंदर डूबे हुए हैं। अल्लाह का ये कानून है कि इन्नहु लक़ौलुन फ़स्ल, कि बेशक ये बात दो टोक है कि तुमने भी अल्लाह के सामने आना है, मौत भी आनी है, कब्र के मंजर की तरफ तुमने जाना है। कब्र की मंजिल में तुम अगर कामयाब होगे तो अव्वलु मा युहासिबु बिहिल अब्दु, आज सबसे पहले कब्र के अंदर जो हिसाब किताब होगा वो नमाज के बारे में हिसाब किताब होगा। नमाज अगर दुरुस्त निकल आई तो हमारा सारा अमल दुरुस्त निकलेंगे, अगर नमाज ही खराब है तो सारे अमल खराब हैं। इसलिए मुअज़्ज़ज़ सामीन, नमाजी बन जाए, आज जो है वो दुनिया के अंदर मौत की तैयारी करने वाले बन जाए, आखिरत को सीधा करने वाला बन जाए। अपने छोटे बच्चों को, अपने घर वालों को दीनदार बनाए, घर के अंदर हर बात को दीनदार और इस्लामी बनाए। मुअज़्ज़ज़ सामीन, अपना माहौल जो है वो इस्लाम के मुताबिक डाल दें, इसी के अंदर इंसान की कामयाबी है। दुनिया की कोई दौलत, दुनिया की कोई शोहरत इंसान के काम आने वाली नहीं। इंसान, अल्लाह रब्बे कायनात ने फरमाया ला तुकबलु शफा वला नफ्स, आज के दिन किसी इंसान की कोई सिफारिश नहीं कबूल होगी। जी वज़ीर आज़म हमारी सिफारिश करेगा, जी हमारा कोई बड़े थानेदार आके सिफारिश करेगा, अल्लाह की अदालत से हमें छुड़ा लेगा। और इसी तरह फरमाया किसी इंसान के, किसी नफ्स को भी उस नफ्स के मुकाबले में पेश नहीं किया जाएगा। कि इंसान ये कहे कि मेरा बेटा आज पेश हो जाएगा और मैं अपने बेटे को आगे सजा के लिए मुख्तसर मुकर्रर कर दूंगा। हर एक इंसान ने खुद हाजिर होना है मुअज़्ज़ज़ सामीन। इसलिए इंसान उस आखिरत की फिक्र में लग जाए, कब्र की तैयारी में लग जाए, इसी में इंसान की फलाह है। अल्लाह रब्बे कायनात से दुआ, अल्लाह मुझे अज़ाब कब्र से महफूज फरमाए, अल्लाह आखिरत की तैयारी करने की मुझे और आपको हिम्मत और तौफीक अता फरमाए। आखिर दावाना।